गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आज की क्लास में हम एनटीपीसी, सीबीटी 2 और ग्रुप डी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के प्रश्नों पर आधारित है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें और आपकी एग्ज़ाम में सफलता का गारंटी। क्वेश्चन पर बात करते हैं। जैसा कि आप प्रश्न में देख रहे हैं कि चावल की कीमत 60% बढ़ गई, तो चावल को पुनः मूल्य कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को कितना कम करना होगा। चलिए समझते हैं। 60% की बात हो रही है, तो 60% हम क्या करेंगे, 3/5 के फॉर्म में लिख देंगे। अब यहाँ कह रहा है कितना कमी होगा, तो हम डायरेक्ट आंसर इसका हम लिख सकते हैं 3/5 हो गया तो कितना कमी हो गया। तो हम कॉन्सेप्ट बताया है, जब भी परसेंटेज और कितना कमी की बात की जाएगी तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/5 से 3/8 हो जाएगा। तो यहाँ जो नीचे में जो 5 है ये क्या हो जाएगा, मेरा बढ़ के 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि 60% है तो कितना कम हो गया। जब कम हो जाने की बात कर रही है तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले को बढ़ा देंगे तब ना कम होगा। 3/8 हो जाएगा, दैट मीन्स कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 1/2% हो जाएगा। अगर इस तरह कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरे परसेंटेज की प्लेलिस्ट में जाके परसेंटेज का वीडियो एक्सप्लेन से देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, 60% बोल रहा है, 3/5 लिख देंगे, फिर बोल रहा है कितना कमी हो जाएगा। दैट मीन्स कि जब कमी की बात होगी डायरेक्ट क्या करेंगे हम, ये नीचे में यहाँ 3 जो है, इस नीचे में सिर्फ 5 में हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ 8, दैट मीन्स कि 3/8। तो दैट मीन्स 3/8 में 1/2% आंसर। चलिए अब बात करते हैं नंबर 2 क्वेश्चन पर। जैसा कि आप प्रश्न में देख रहे हैं कि अगर 10 इफ़ a + b = 45 डिग्री है तो हमें 2 1 + 10a 1 + 10b का वैल्यू निकालना है। तो इस तरह प्रश्न हम क्या करेंगे, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, a = 45 ले लेंगे और b = क्या करेंगे हम 0 डिग्री ले लेंगे। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 2 1 + 10 है तो 1 + 10 है, 10 है दैट मीन्स 45, तो 1 1 2, यहाँ 2 और उधर का वैल्यू तो मेरा 0 हो जाएगा। 1 + 10b दैट मीन्स कि 0, 0 + 1 तो 1 होगा, दैट मीन्स 2 2 जा 4 मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल को हमको एग्जाम में काफ़ी तेज़ी से बनाना पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं नंबर 3 को ध्यान से समझिए। प्रश्न में बोला जा रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे इतना जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 का गुणज हो जाए। 11 से गुणज होने का मतलब क्या है? अगर क्वेश्चन नंबर 3 पर हम बात करें तो प्रश्न में है कि हम इस संख्या में क्या जोड़ें कि ये 11 का गुणज बन जाए। तो 11 का गुणज बनने का मतलब है कि ये संख्या 11 से पूर्णतः डिविजिबल होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा, तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि हम अल्टरनेट नंबर को ऐड करते हैं, 7 6 और 9। तो कितना हो गया मेरा, और फिर इधर ये ऐड हो जाएगा 7 8 और 6, दैट मीन्स कि 7 और 8 6 13, 13 और 9 22, इधर हो गया मेरा 22, और यहाँ 8 5 13 और 6 19, तो 22 - 19 दैट मीन्स ये मेरा आ गया 3। तो ये मेरा हो गया आंसर। तो इस संख्या का क्या हो जाएगा, 3 ऐड करेंगे तो मेरा ये 11 का गुणज हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से समझिए। यदि राम की आय श्याम से 12 1/2% अधिक है तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है। इस तरह के सवाल को हम काफ़ी बार बता चुके हैं, आपको काफ़ी क्यों के अप्रोच में इस तरह के सवालों का आंसर देना। चलिए समझते हैं, देखिए एक्सप्लेनेशन। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि राम की आय श्याम से 12 1/2% अधिक है। तो 12 1/2% का मतलब 1/8 होता है, ये आपको आई थिंक कि मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है तो आप परसेंटेज का फ्रैक्शन क्या होता है माइंड में सेट कर लें, अगर सवालों को तेजी से बनाना है। तो कह रहा है कि श्याम का इससे कितना कम है, तो 1/8। हम डायरेक्ट जब कम की बात करते हैं तो 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/9। तो 1/9 दिस मीन्स क्या हो गया, 11 1/9%, दैट इज़ माई आंसर। इस तरह के सवालों को आप सिर्फ देखने मात्र से आंसर निकाल सकते हैं। 1/8 तो डायरेक्ट मेरा क्या आंसर है, 1/9, दैट मीन्स 11 1/9%। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि दोस्तों इस फ्रैक्शन टेबल का आप यूज करके इस सवालों को काफ़ी तेज़ी से बना सकते हैं। ये फ्रैक्शन टेबल का इतना बड़ा यूज है कि इसका वर्णन नहीं है, इसलिए इस फ्रैक्शन टेबल को ध्यान से पढ़कर कॉपी में आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छी तरह से समझिए। व्हाट लिस्ट वैल्यू मस्ट बी असाइन टू
स्टार सो दैट द नंबर 63573 स्टार 2 इज डिविजिबल बाय 8। दैट मीन्स कि स्टार कर मिनिमम नंबर कौन सा होगा, दैट मीन्स कि वो संख्या 8 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 पर बात करें तो हमें इसके स्टार का मिनिमम वैल्यू फाइंड निकालना है ताकि पूरा नंबर 8 से मेरा कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो 8 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि हम लास्ट के 3 डिजिट पर चेक करते हैं। दैट मीन्स कि 3 स्टार और 2 8 से मेरा कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो स्टार के जगह में क्या हो सकता है, तो हमें ये जस्ट सोचना पड़ेगा, थिंकिंग लेवल को अपना बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम मिनिमम वैल्यू यहाँ 3 रखते हैं तो देखते हैं कि हम ये संख्या 8 से डिविजिबल हो जा रहा है। दैट मीन्स कि मेरा आंसर यहाँ पर 3 हो जाए। 6 को ध्यान से समझिए, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्नों को आपको 5 सेकेंड के अंदर में आंसर देना है। प्रश्न में है 21 सेंटीमीटर गहरे एवं 16 सेंटीमीटर व्यास वाले शंक्वाकार बर्तन में कितना पानी आएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रश्न में देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ शंक्वाकार बर्तन में कितना पानी आएगा, इसकी बात कही जा रही है। तो चूँकि पानी कितना आएगा दैट मीन्स इसके आयतन से यहाँ पर मतलब है। तो आयतन में हम इस निकालने के लिए इस प्रश्न में हम कुछ नहीं करेंगे, सीधे याद रखना है कि शंक्वाकार का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई स्क्वायर एच होता है। तो चूंकि पाई आ रहा है ना, तो पाई में दैट मीन्स कि क्या है, मेरा 11 है। सीधी सी बात है, तो जो भी ऑप्शन मेरा 11 से डिविजिबल होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो हम देखते हैं 2 नंबर क्लियरली 11 से डिविजिबल हो रहा है, दैट इज़ माई आंसर। तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, जो कि आपके समय को काफ़ी बचा सकता है। इसलिए क्विक अप्रोच को अपनाना और अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्विक अप्रोच के साथ बनाइए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट प्रश्न पर जाने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि काफ़ी ऐसे सवाल जो एग्जाम में आते हैं जिसका सोल्यूशन आप बहुत ही तेज़ी से दे सकते हैं। पुराने मेथड को छोड़ दोस्तों, नए मेथड पर आइए। काफ़ी क्विक अप्रोच आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारे इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन हम 7 पर बात करते हैं। प्रश्न में है कि 2 बिंदु P और Q से एक ही समय पर क्रमशः 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2 ट्रेन एक दूसरे की तरफ चलती है। जब वे दोनों मिली तब पाया गया कि पहली ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 125 किलोमीटर कम दूरी तय की। चलिए प्रश्नों को समझते हैं। प्रश्न से हमें साफ दिख रहा है कि मेरा टाइम कांस्टेंट है। तो हम जानते हैं कि A = VT होता है। जब टाइम कांस्टेंट मेरा हो गया दैट मीन्स कि डिस्टेंस जो है वेलोसिटी के अनुपातिक होगा। तो दैट मीन्स कि अगर वेलोसिटी का रेशियो मेरा 3:4 है तो मेरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। तो कह रहा है कि यहाँ 125 किलोमीटर कम तय कर रहा है पहला वाला। तो यहाँ कितना गैप दिख रहा है, 1 का, लेकिन बोल रहा है कि 125। तो हमें टोटल दूरी निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 3 और ये 4, दैट मीन्स कि टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 7 यूनिट हो गया। तो हम क्या करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 125 से, जो भी मेरा आंसर आएगा दैट इज़ माई आंसर। इस तरह के प्रश्नों को आपको परीक्षा में काफ़ी तेज़ी से बनाना पड़ता है, इसलिए इस तरह के क्विक अप्रोच को अप्लाई करना बहुत ही। क्वेश्चन 8 पर बात करते हैं। प्रश्न 8 में है कि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 26 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण 48 दिया हुआ है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न को आपको बनाने के लिए पेन का यूज करना ही नहीं है। तो चलिए हम समझते हैं कि बिना पेन का यूज किए 5 सेकेंड 2 सेकेंड के अंदर में इस तरह का सवालों का आंसर कैसे दें। इस प्रश्न में हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो चूँकि हम जानते हैं कि विकर्ण समचतुर्भुज में एक दूसरे पर 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो यहाँ एक विकर्ण 48 दिया हुआ, दैट मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक का 24 हो गया, 26। तो हम ट्रिपलेट जानते हैं कि 10, 24, 26 होता है। तो दैट मीन्स ये 24 हो गया, ये 26 हो गया। दैट मीन्स कि ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। दैट मीन्स दूसरा विकर्ण क्या हो गया, 10, 10, 20 और 24, 24, 48। दैट मीन्स क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुना पहला विकर्ण और गुना दूसरा विकर्ण। दैट मीन्स कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 480। ओके, तो इस तरह के प्रश्न को आपको काफ़ी तेज़ी से एग्जाम में बनाना पड़ेगा। आप तेज़ी से तभी बना सकते हैं जब आपके माइंड में ट्रिपलेट सेट है। ऐसा कि प्रश्न 9 में आप देख रहे हैं कि ABCD एक चतुर्भुज है जो एक वृत्त जिसकी त्रिज्या R है में अंतर्निहित है, और एंगल DAB और BCD के द्विभाजक जो हैं वृत्त को क्रमशः X और Y पर काटते हैं। सीधी रेखा XY की लंबाई क्या हो गया। देखिए दोस्तों, इसका आंसर 2R होगा। आप
अच्छी तरह से बनाएं और कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन कैसे होगा इसको टाइप करें। जैसा कि प्रश्न में है कि एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को 39 सेकेंड में पार करती है, जबकि वह एक सिग्नल के खंभे को 18 सेकेंड में पार करती है, तो हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालना है। तो इस तरह के प्रश्नों को आपको एग्ज़ाम में काफ़ी तेज़ी से बनाना पड़ेगा अगर समय का बचत करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में समय कम रहता है और प्रश्न ज़्यादा रहते हैं, इसलिए क्विक अप्रोच को अप्लाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। चलिए समझते हैं कि इस प्रश्न को हम तेज़ी से कैसे बनाएं। क्या करेंगे, प्लेटफॉर्म की लंबाई को हम p मान लेते हैं, तो 300 प्लस p हो जाएगा बटे 39 इक्वल टू 300 बटे 18, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी मेरा कांस्टेंट होगा ना, तो v इक्वल टू क्या होता है s बाई टी, दैट मीन्स कि 300 प्लस p बाई 39 और 300 बटे 18 सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर से मिलेंगे। देखिए दोस्तों, मैथ के साथ साथ हमें कुछ दैनिक कार्य को भी समझना चाहिए कि हमारा क्या जिम्मेवारी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। क्योंकि अभी देख रहे हैं कोरोना का समय चल रहा है, कोरोना काफ़ी तबाही मचाया हुआ है, तो हमें पर्यावरण के प्रति बहुत ही सतर्क होना चाहिए। और आप सभी से ये नम्र निवेदन है कि विजडम विद अमर की तरफ से एक वृक्ष जरूर लगाने का प्रयास करें। पर्यावरण अगर है तो हम सभी हैं, इसलिए वृक्षों को ना काटें, पर्यावरण पर हमेशा ध्यान दें। ओके, थैंक यू। फिर